ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान 7वां दिन का दूसरा पार्ट है। आत्मा की शुद्धता कैसे पहचानें। आत्मा की शुद्धता। आत्मा शुद्ध है। आत्मा अपने आप में पवित्र है, परंतु आत्मा को ही कहा जाता है पतित और आत्मा को ही कहा जाता है पावन। कब आत्मा पावन होती है, कब आत्मा पतित होती है, शुद्धता की पहचान कैसे करेंगे? कौन बताएंगे आप में से? क्या हम आत्मा को पहचान सकते हैं कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? कौन बताएगा? रिश्तों और जीवन शैली में पवित्रता के व्यवहारिक संकेत। रिश्तों में और जीवन शैली में पवित्रता के व्यवहारिक संकेत। कैसे पता लगे कि आत्मा शुद्ध है? डिस्क्लेमर: ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन धर्म, शुद्धता, संयम या किसी भी धार्मिक जीवन शैली की आलोचना करना नहीं है। यह प्रस्तुति जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में आत्मा की शुद्धता के व्यवहारिक स्वरूप को आत्मिक अध्ययन और जीवन परिवर्तन के उद्देश्य से प्रस्तुत करती है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण करें। जैन एंड बीके विजडम। जैन धर्म और बीके धर्म का, ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान क्या, विजडम क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है, इसके बारे में हम दोनों के विचार क्या हैं, इनको हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मा के बारे में, शुद्धता के बारे में दोनों क्या कहते हैं। जैन लोगों के लिए बीके बेसिक कोर्स समझ लीजिए। विषय: आत्मा की शुद्धता रोजमर्रा के रिश्तों और जीवन शैली में से कैसे दिखाई दे सकती है। आज का जो विषय है कि आत्मा की शुद्धता रोजमर्रा के रिश्तों और जीवन शैली में कैसे दिखाई दे सकती है। कैसे दिखाई दे सकती है? शुद्धता केवल साधना नहीं, शुद्धता केवल साधना नहीं, जीवन है। शुद्धता क्या चीज है? जीवन है। जीवन शुद्ध है या अशुद्ध है, एक बात आएगी। या कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है, ये साधना नहीं है, ये जीवन है। जीवन की अवस्था है कि आप किस स्टेज पर हो। अक्सर हम सोचते हैं शुद्ध आत्मा वह है जो ध्यान में बैठी हो, मौन में हो, संन्यास में हो। हम जो समझते थे भी ये सन्यासी हैं, ये शुद्ध आत्मा होगी, ये चुपचाप बैठी रहती है, ये शुद्ध आत्मा होगी, ये ध्यान में बैठी हुई है, ये शुद्ध आत्मा है। पर प्रश्न ये है, यदि आत्मा शुद्ध है तो क्या वे शुद्धता केवल ध्यान में दिखेगी
वो शुद्धता का पता कैसे लगेगा? प्रश्न ये खड़ा हो गया कि जो सन्यासी ध्यान में बैठा है वही शुद्ध है। शुद्धता को देखने की विधि क्या है? या रोजमर्रा के जीवन में भी हम इसको देख सकते हैं। जैन दर्शन और बीके ज्ञान दोनों कहते हैं आत्मा की शुद्धता का असली प्रमाण उसका व्यवहार है। उसके व्यवहार से पता लगता है कि ये आत्मा कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है। मुरली है 10 अगस्त 2024। बच्चे, शुद्धता का प्रमाण शब्दों में नहीं रिश्तों में दिखाई देता है। शब्दों में नहीं रिश्तों में दिखाई देता है। जब वो संबंध संपर्क में आता है, वो रिश्ते कैसे निभाता है, इस पर पता लगेगा कि वे अशुद्ध आत्मा है कि शुद्ध आत्मा है, देव आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है, महान आत्मा है कि धर्म आत्मा है, पाप आत्मा है कि पुण्य आत्मा है। बाकी कोई ऐसे तो बाहर से पता नहीं लगेगा, जब व्यवहार में आएगा तभी तो पता लगेगा उसका। आत्मा की शुद्धता का सही अर्थ क्या है? आत्मा की शुद्धता का सही अर्थ क्या होगा? जैन दर्शन आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। कर्मों के कारण अशुद्ध प्रतीत होती है। जब वो कर्म करती है तो वो अशुद्ध दिखाई देती है, लगती है, प्रतीत होती है। शुद्धता जब कर्मों में आती है, शुद्धता कैसे पता लगेगा? राग द्वेष का अभाव। शुद्धता का मतलब है जब वो व्यवहार में आए तो उसके अंदर राग द्वेष दोनों ही नहीं, ना उसका किसी से राग हो और ना ही किसी से द्वेष हो, तब समझो कि वे शुद्ध आत्मा है। उसका किसी से राग नहीं, प्यार नहीं, अटैचमेंट नहीं, किसी से द्वेष भी नहीं, दोनों नहीं है, तब समझो कि वे आत्मा शुद्ध है। तब समझो कि वे आत्मा क्या है? शुद्ध है। बीके ज्ञान में आत्मा पवित्र स्वरूप है। देह अभिमान से अशुद्धता आती है। जब तक आत्मा अपने को आत्मा स्मृति में रहती है, देह से न्यारी रहती है, तब तक वो शुद्ध है। जैसे ही उसने अपने आप को देह स्वीकार किया तो आत्मा अशुद्ध हो जाती है। जब आत्मा ने ये स्वीकार किया कि ये मेरी देह है, मेरी देह कहते ही अशुद्धता आ जाती है, क्योंकि देह मिक्स हो गई है। अब जैसे शुद्ध दूध में पानी मिला दिया या शुद्ध पानी में दूध मिला दिया तो दोनों ही अशुद्ध हो जाएंगे। अब वो शुद्ध पानी भी नहीं रहेगा, वो शुद्ध दूध भी नहीं रहेगा। मिलावट होते ही अशुद्धता हो जाती है। शुद्ध माना जिसमें कुछ भी मिक्स ना हुआ हो, मिलावट ना हुई हो। शुद्धता आत्म स्मृति की अवस्था है। जहां सिर्फ आत्म स्मृति है तब शुद्धता है। मुरली 25 मई 2024। जैसे जैसे
आत्मा देह अभिमान छोड़ती है, वैसे वैसे शुद्धता प्रकट होती है। शुद्धता प्रकट होती है। शुद्धता कोई दिखावा नहीं। शुद्धता कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखाई जाए या देखी जाए, अंदर की स्थिति है। शुद्धता आत्मा की एक ऐसी अवस्था है जो बाहर प्रकट होती है, जो बाहर प्रकट होती है। तीसरा पॉइंट है, शुद्ध आत्मा की पहली पहचान दृष्टि। उसकी दृष्टि से पहचान होगी। अशुद्ध दृष्टि दोष देखने वाली, जो किसी में दोष देख रही है तो समझ लो कि ये आत्मा अशुद्ध है। ठीक है ये बात? यदि हम किसी में कोई दोष देख रहे हैं तो समझ लो कि मैं अशुद्ध आत्मा हूं। दोष वाली आत्मा अशुद्ध आत्मा है। यदि आप किसी के साथ तुलना कर रहे हो तब भी अशुद्ध आत्मा है। और यदि आप जज करने वाली हैं कि वे ठीक है, वो गलत है, वो अच्छा है, वो बुरा है, तो भी आप अशुद्ध आत्मा हैं। थर्मोमीटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा का निर्णय करने वाला थर्मामीटर सबको मिला? पहचान कर सकेंगे? जी भाई जी। ठीक है कि नहीं? 3 बातें बता दी हैं। अब शुद्ध दृष्टि कैसी होगी? आत्मा को आत्मा देखती है, कोई दोष नहीं। अवस्था देखती है और करुणा रखती है, सब पर दया की भावना रखती है। इनका भी कल्याण हो, ये भी परमात्मा से अपना अधिकार ले ले। ये रहम है, ये करुणा है, ये दया है, और कुछ नहीं। किसी भी आत्मा में दोष नहीं देखना, उसकी अवस्था को देख करके उसे परमात्मा से मिलाने के लिए रास्ता दिखाना, ये उस पर करुणा है, रहम है, दया है, प्यार है, जो मर्जी कहो। परंतु उसे किससे मिलाना है? परम आत्मा से। मुरली है 18 जुलाई 2024। शुद्ध आत्मा की दृष्टि सदा सम्मान देने वाली होती है। शुद्ध आत्मा की दृष्टि कैसी होती है? सदा सम्मान देने वाली होती है। उदाहरण, 2 लोग एक ही गलती करते हैं। 2 लोग एक ही गलती करते हैं। अशुद्ध दृष्टि कहती है ये ऐसा ही है, यह ऐसा ही है। शुद्ध दृष्टि कहती है अभी इसकी अवस्था कमजोर है। अशुद्ध दृष्टि क्या कहती है? ये ऐसा ही है, ये नहीं सुधर सकता। और जो शुद्ध दृष्टि कहती है अभी इसकी अवस्था कमजोर है, अभी इसकी अवस्था क्या है? कमजोर है। वाणी में शुद्धता कैसे दिखती है? शुद्ध आत्मा की वाणी कठोर नहीं होती, कटाक्ष नहीं करती, किसी का अपमान नहीं करती। कठोर नहीं होती, कटाक्ष नहीं करती, अपमान नहीं करती। भले ही वो सत्य बोले, पर सत्य में भी करुणा होती है। सत्य बोलते वक्त भी उसके पास क्या होती है? करुणा होती है। वो सामने वाली आत्मा पर करुणा का भाव रखेगा, उसके प्रति कल्याण की भावना रखेगा,
उसके प्रति शुभ भावना रखेगा कि वे भी अपने पिता परमात्मा से अपना अधिकार प्राप्त कर ले। मुरली है 3 जून 2024। पवित्र आत्मा की वाणी घाव नहीं करती, वो दवा का काम करती है। कोई दुखी आत्मा है, घायल आत्मा है, उसको ऐसी ज्ञान की बातें सुनाएंगे जिससे उसका दर्द, उसके घाव भर जाए। ये नहीं कि ऐसे शब्द बोले कि वो घाव भी चौड़ा कर दे और बढ़ा दे। अच्छा, उसने आपके साथ इतना बुरा किया, ओ ये तो बहुत गलत बात है। घाव उसका और बढ़ा रहे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे उसका घाव बढ़ जाएगा। जबकि शुद्ध आत्मा ऐसी बातें करेगी, कोई बात नहीं, हिसाब बराबर हुआ, ओम शांति, टेंशन मत लो। उसको ऐसे तरीके से समझाएं ताकि उसको दुख दूर हो जाए, उसका जो दर्द है वो खत्म हो जाए। उदाहरण, डॉक्टर चीर-फाड़ करता है पर उद्देश्य क्या है? इलाज। वैसे ही शुद्ध वाणी ऐसी बातें करेगी जिससे उसके दुख का अंत हो जाए। रिश्तों में शुद्धता की पहचान। सबसे बड़ा टेस्ट है अशुद्ध रिश्ते। यह सबसे बड़ा टेस्ट है, इस टेस्ट को ध्यान से समझना है। अब रिश्ते में किसी के भी प्रति हम उस पर अपना अधिकार समझते हैं तो यह अशुद्ध रिश्ता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी मां है, ये मेरा पति है, ये अधिकार है मेरा। जहां हम अधिकार के संबंध से देख रहे हैं तो हमारा रिश्ता क्या हो गया? अशुद्ध। हम उनसे कुछ अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए ऐसे करें, उनके द्वारा ऐसा हो। हम उनसे कोई अपेक्षा रखते हैं तो ये भी रिश्ता अशुद्ध है। और हमारा रिश्ते में मोह है, मेरा मोह जब किसी में होगा, किसी के रिश्ते में डर लगता होगा किसी से, या डर देते होंगे या नियंत्रण करते होंगे, कंट्रोल करना, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा आपको। ये जो 5 बातें हैं, दोनों में से किसी भी पक्ष में पाई जाती हैं तो वे अशुद्ध रिश्ता है। इसी के अनुसार चल रहे हैं, किसी भी एक के अनुसार चल रहे हैं तो भी अशुद्ध रिश्ता है दोनों के बीच में। अब एक अधिकार रखे, समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा तो भी एक मोह करेगा, बेशक दूसरा करे या ना करे, डरा हुआ है या डरा रहा है या कंट्रोल करने की सोचता है, तो ये अशुद्ध रिश्ते हैं। शुद्ध रिश्ते सम्मान, स्वीकार्यता, स्वतंत्रता, सहयोग। शुद्ध रिश्ते क्या होंगे? जिसमें हर आत्मा हर दूसरी आत्मा का सम्मान करेगी, स्वीकारता होगी, एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, स्वतंत्रता, सभी स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूं, वे आत्मा भी स्वतंत्र है, और एक दूसरे का सहयोग देने की भावना। वो 4 बातें संबंध में हैं तो समझ लो कि हम अशुद्ध रिश्ते में हैं, और यदि 4 बातें ये हैं तो शुद्ध रिश्ते में है। ठीक है। मुरली है 27 जुलाई 2024। जहां अपेक्षा है वहां शुद्ध प्रेम नहीं रह सकता। वहां क्या होगा? अशुद्धता होगी। उदाहरण, माता पिता यदि बाप को अपनी इच्छा से बांधते हैं कि ऐसे करो बेटा, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, अपनी मनवाते हैं तो वो अशुद्ध है।
यदि उसकी आत्मिक यात्रा का सम्मान करते हैं, वो शुद्ध है। उस अव्यय आत्मा अपनी यात्रा पर है, वो कितना अपने आप को श्रेष्ठ बना रही है, उसका वो सम्मान करते हैं, तो वे क्या है? शुद्ध। शुद्धता और अहंकार का संबंध। शुद्धता और अहंकार, इनका क्या संबंध है? अहंकार सबसे सूक्ष्म अशुद्धता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो अहंकार है, ये सबसे सूक्ष्म अशुद्धता है। जैसे मैं सही हूं, मैं त्यागी हूं, मैं साधक हूं, ये जो है ना, मैं जो आ जाता है देह अभिमान वाला, जिसके कारण ये अशुद्ध हो जाता है। मुरली है 9 जून 2024। पवित्रता के साथ यदि अहंकार आ जाए तो वे भी अशुद्धता बन जाती है। पवित्र हो, ठीक है, परंतु उसके साथ यदि अशुद्धता भी आ जाए तो भी वो क्या बन जाता है? अशुद्धता बन जाती है। उदाहरण, कांच का गिलास कितना भी साफ हो, कितना भी साफ हो, यदि उसमें जहर डाल दिया जाए तो पानी शुद्ध नहीं रह सकता। कांच का गिलास की जगह क्या कहना चाहिए था? पानी का गिलास। पानी शुद्ध पानी का गिलास है, ठीक है कि नहीं? अब उस शुद्ध पानी के गिलास में यदि थोड़ा सा भी जहर डाल दिया जाए तो वे पानी शुद्ध नहीं रहेगा। उसमें यदि कुछ भी मिला दिया जाए, जहर तो क्या, कुछ भी मिला दिया जाए, तो वो पानी शुद्ध नहीं होगा। अब यदि शुद्ध पानी में शुद्ध पानी मिलाएंगे तो शुद्ध रहेगा, पर शुद्ध पानी में हमने चाहे शुद्ध दूध डाल दिया है, वो दूध मिल गया है, अब आप उसे शुद्ध पानी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके रंग में, उसके गुण में अंतर आ गया है। जीवन शैली में शुद्धता कैसे झलकती है? हमारी जीवन शैली में ये शुद्धता कैसे झलकती है? शुद्ध आत्मा की जीवन शैली सादगी, संतुलन, सादगी, संतुलन, अनुशासन, आडंबर से दूर। आडंबर माना बाहर बहुत ज्यादा दिखावा करना, ना दिखावा ना कट्टरता। दिखावा भी नहीं हो और कट्टरता भी ना हो, और आडंबर करना, बहुत बड़ा चढ़ा करके कुछ दिखाना ऊपर से, तो वो भी नहीं। किसी भी प्रकार का शुद्ध आत्मा की जीवन शैली सादगी हो, संतुलन हो, अनुशासन हो, आडंबर से दूर, ना दिखावा ना कट्टरता, तो समझो कि वे शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा की जीवन शैली है। मुरली है 30 जून 2024। पवित्रता सरल बनाती है, जटिल नहीं। जितनी पवित्रता होगी उतना वो सरल होगा, उतना वो सरल होगा, जटिल नहीं, कठिन नहीं। शुद्ध व्यक्ति कम साधनों में संतुष्ट। जो शुद्ध आत्मा होगी उसके पास जितनी भी प्राप्तियां हैं वो उसी में संतुष्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये भी ना होते तो भी संतुष्ट। कम साधनों में भी संतुष्ट, अधिक साधनों में भी अहंकार रहित। कितने अधिक साधन हो परंतु उन साधनों का अहंकार नहीं हो, अहंकार नहीं हो।
भोजन, दिनचर्या और शुद्धता। भोजन, दिनचर्या और शुद्धता। जैन दर्शन आहार शुद्धि पर बल देते हैं कि आहार शुद्ध होना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। बीके ज्ञान ये भी आहार शुद्धि के साथ साथ विचार शुद्धि पर भी जोर देते हैं। आहार तो शुद्ध होना चाहिए, परंतु उसके साथ हमारे विचार भी शुद्ध होने चाहिए। अशुद्ध विचार हम आत्मा के पास नहीं होने चाहिए। मुरली है 14 जुलाई 2024। जैसा भोजन वैसा मन, इसके जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। जैसा मन वैसा जीवन। बाबा कहते जैसा भोजन वैसा मन, जैसा मन वैसा जीवन। मतलब भोजन जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। भोजन ही हमारे जीवन को बनाने का आधार है। कैसा भोजन हम कर रहे हैं। शुद्ध आत्मा भोजन को साधन मानती है, भोग नहीं बनाती। ये भोग नहीं बनाती का क्या मतलब है, किसको समझ में आया? भोजन को वो साधन मानती है, भोग नहीं बनाती। कौन बताएंगे? मेरी आवाज आ रही है आपको? गलत से ज्यादा तो नहीं बता सकते ना। भाई जी अगर शुद्ध मन से भोजन बनाएंगे तो जैसा हम मन से बनाते हैं तो वैसा ही जाता है, तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, वो तो इस तरह से होता है ना, इसलिए शुद्ध हो जाता है। भोजन को साधन मानती है शुद्ध आत्मा, भोजन को साधन मानती है, भोग नहीं बनाती। ये भोग नहीं बनाती क्या है? भाजी साधन माना हम भोजन से टेस्ट लेते हैं, वो हमारा टेस्ट का साधन बनती है, और भोग नहीं बनाती मतलब भाई जी साधक है ना, जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता। अच्छा, तो अब मेरे को यहाँ सेंटेंस ठीक बताओ, ये भोग नहीं बनाती कहाँ प्रयोग करोगे? इसको प्रयोग करके। हाँ जी भाई जी मेरे को जो लग रहा है वो लग रहा है कि बाबा ने बताया कि भोजन को साधन बनाना है, भोजन ऐसा भोजन बनाना है जिससे मेरा स्व उन्नति हो सके। जो भक्ति मार्ग में भोग बनाया जाता है उस तरह से नहीं बनाना है। भाई जी स्वाद के पीछे नहीं जाना है, भाई जी भोजन को ऐसे भोगने के लिए खाना है। हाँ स्वाद जी बाबू ने कहा है ना, भोगी रोगी होता है। भोगी रोगी होता है। हमने भोजन को साधन माना, ये जितना हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है उतना खाना है, जीने के लिए खाना है। दूसरा है भोग नहीं बनाती। भोग बनाना मतलब खाने के लिए जीना। रोजाना नए नए पकवान, नई नई चीजें, नए नए खाने, नए नए वैरायटी खाने के लिए लाइन लगा के रखना, आज ये बनाएंगे, आज ये बनाएंगे, आज ये बनाएंगे, आज ये बनाएंगे, वो है भोग बनाना। भोग नहीं बनाती, पर हम भोजन को भोगने के लिए नहीं खाते, अपने टेस्ट के लिए, एंजॉय के लिए नहीं खाते। मुझे ये अच्छा लगता है नहीं इसलिए नहीं खाते, हमने इसलिए खाना है। हाँ जी
शरीर को चलाने के लिए खाना है। हाँ, बस उतना खाना है ताकि मेरा ये शरीर अच्छा स्वस्थ रहे, मेरे को अंत तक मेरा श्रेष्ठ भाग्य लिखने में सहयोगी रहे। भाई जी, तरह तरह का खाना बनाने का मतलब तो ये भी होता होगा ना कि उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और उनका ध्यान रख के जो खाना बनाए जाते हैं। देखिए, आप सब चीजों का ध्यान रखो, परंतु उतना जितना कि मेरे शरीर को चाहिए वो उसमें आ जाता है। मुझे जीने के लिए खाना है। पहली लाइन में है, भोजन को साधन मानती है, मतलब मेरे को इस शरीर को चलाए रखने के लिए, इस शरीर से काम लेने के लिए इसको क्या करना है, भोजन खिलाना है। भोजन इसलिए नहीं खाना कि आज ये टेस्ट खाना बनाओ, ये बनाओ, चाहे उसके बाद अनेक बीमारियां हों। मैं स्वस्थ रहूं, मेरा शरीर बढ़िया रहे, ताकि मैं अंत तक श्रेष्ठ कर्म करने में सफल रहूं। ठीक है कि नहीं? मेरे अंदर ये ध्यान रखना है। तो जब मुझे अच्छा बनाना है खाना, स्वच्छता से बनाना है, पौष्टिक बनाना है, स्वस्थ वर्धक बनाना है, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। जंक फूड नहीं खाना है, गंदा भोजन नहीं खाना है। ठीक बात है। तो साधन और भोग को अंतर समझ गए होंगे। शुद्धता और राजयोग का संबंध। शुद्धता और राजयोग का क्या संबंध है? राजयोग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आत्मा और परमात्मा को का संबंध, आत्मा का परमात्मा डायरेक्शन पर अपना जीवन बनाना, अपने जीवन को चलाना, यह है राजयोग। परमात्मा के डायरेक्शन पर आत्मा अपना जीवन चलाती है तो वह है राजयोग, जिससे आत्मा में शक्ति आती है, स्पष्टता आती है, स्थिरता आती है। मुरली है 2 अक्टूबर 2024। योग से आत्मा पवित्र बनती है और वही पवित्रता जीवन में दिखाई देती है। वही पवित्रता जीवन में दिखाई देती है। उदाहरण, जैसे करंट जुड़ते ही बल्ब जल उठता है, वैसे ही योग से शुद्धता प्रकट होती है। जितना हम परमात्म डायरेक्शन पर चलेंगे, उतना हम आत्मा शुद्ध पवित्र होते जाएंगे। शुद्ध आत्मा के 7 दैनिक संकेत। जो शुद्ध आत्मा होगी उसमें आप 7 जो है रोजाना इन संकेतों को देख सकते हैं। शुद्ध आत्मा जल्दी आहत नहीं होती, वो जल्दी से दुखी नहीं होगी। किसी ने कुछ भी कह दिया, वो अपने आप को आत्मा समझता है, वो शुद्ध आत्मा है, वो उसके व्यवहार के कारण जल्दी से आहत या दुखी नहीं होती। दोष ढूंढने की बजाय समाधान खोजती है। बजाय इसके कि उसके अंदर कोई कमी ढूंढे, वे उतना समय बाबा की श्रीमत के अनुसार उसका समाधान ढूंढती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। समाधान खोजती है, प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देती है, उत्तर देगी, जवाब देगी, परंतु प्रतिक्रिया नहीं। क्या अंतर होगा प्रतिक्रिया और जवाब देने में, उत्तर देने में? प्रतिक्रिया में या तो खुश हो गए या दुखी हो गए, परंतु जवाब देने में जो कुछ कहा है वो राइट है या रॉन्ग है, करना है या नहीं करना है, उसके लिए उन्हें बताना।
अपेक्षा नहीं कि मेरे लिए ये करें, नहीं, दुआ देती है। तुलना नहीं, प्रेरणा देती। किसी भी प्रकार की कंपेयर नहीं करना, अपेक्षा नहीं रखनी, प्रतिक्रिया नहीं करनी। तब समझो कि हमारी जो है प्रतिक्रिया क्या है, शुद्ध। उत्तर देती है अपेक्षा नहीं, दुआ देती है। तुलना नहीं, प्रेरणा देती है। तुलना नहीं करती, बल्कि अपने जीवन में जो गुण उसने धारण किए हुए हैं वो गुण उसके जीवन में भी आ जाए, उसके लिए प्रेरणा देती है। दुआ देना, प्रेरणा देना, उत्तर देना, ये तीन काम आत्मा कर सकती है। नियंत्रण नहीं, विश्वास रखती है। उस पर कंट्रोल नहीं करती कि मेरे अनुसार चलना है। विश्वास रखती है कि यह आत्मा जो कुछ भी करेगी वो ठीक करेगी। संतुलित रहती है। मुरली है 22 सितंबर 2024। जहां शुद्धता है वहां सहजता स्वतः होती है। जहां शुद्धता होती है वहां सहजता स्वतः अपने आप होती है। उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। ग्यारह निष्कर्ष है, आत्मा की शुद्धता केवल ध्यान कक्ष में नहीं, केवल ध्यान कक्ष में नहीं, आत्मा की शुद्धता केवल ध्यान कक्ष में नहीं, रसोई, कार्यालय, परिवार और समाज में दिखती है। दृष्टि में सम्मान हो सबके प्रति, वाणी में मिठास हो, रिश्तों में स्वतंत्रता संग्राम, तो रिश्तों में स्वतंत्रता, कोई अटैचमेंट नहीं, स्वतः, हर आत्मा आजाद है, स्वतंत्र है। जीवन शैली में सादगी, जीवन शैली में क्या है, सादगी। दृष्टि में सबका सम्मान करने की भावना, वाणी में मिठास, रिश्तों में स्वतंत्रता और एनजीओ जीवन शैली में सादगी, यही शुद्धता का प्रमाण है। मुरली है 5 अक्टूबर 2024। शुद्ध आत्मा जहां जाती है शुद्ध आत्मा जहां जाती है वहां वातावरण को शुद्ध कर देती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।